हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य। दोस्तों, यहां से हर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इमेज और टेम्पलेट के माध्यम से 11 मूल कर्तव्य इस तरह याद कराएंगे जो कभी भूलोगे नहीं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों, नागरिकों के मूल अधिकार किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जब नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी आभास हो तो वहां का लोकतंत्र समृद्ध और परिपक्वता की ओर कदम रखता है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्णित हैं। अनुच्छेद 51 का में के अंतर्गत है। तो दोस्तों, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में वर्णित है और यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बना था, तो मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की उपमा दी जाती है। तो दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो वह 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 का टा के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट, पहला मूल कर्तव्य। दोस्तों, नागरिक का पहला मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करें। दोस्तों, अपने देश में संविधान सर्वोपरि है, तो दोस्तों सबसे पहले संविधान का पालन करें, उसके बाद उसके आदर्शों यानी कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो पहला मूल कर्तव्य हुआ भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदर्श राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करें। नेक्स्ट, सेकंड मूल कर्तव्य यानी कि दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नमक कानून तोड़ आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये राष्ट्रीय आंदोलन थे। तो इन आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो दोस्तों, दूसरा मूल कर्तव्य हुआ राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। पहला, भारतीय संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। नेक्स्ट, तीसरा मूल कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। दोस्तों, संप्रभुता यानी कि राज्य का प्रमुख तत्व होता है संप्रभुता, यानी कि राज्य अपने नीति निर्धारण में स्वतंत्र होता है, उस पर किसी बाहरी शक्ति या किसी के अधीन नहीं होता है। तो संप्रभुता राज्य का प्रमुख तत्व है। एकता और अखंडता की रक्षा करें। दोस्तों, देखिए इस इमेज में छात्र एकता और अखंडता की मिसाल की शपथ लेते हुए। तो दोस्तों, तीसरा मूल कर्तव्य हुआ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। नेक्स्ट, चौथा मूल कर्तव्य देश की रक्षा करें। दोस्तों,
अपने देश की सीमा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यानी कि चारों दिशाओं में भारतीय सेना के जवान अपने देश की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, चौथा मूल कर्तव्य यानी कि चारों दिशाओं से अपने देश की रक्षा करें, यानी कि सेना के जवान अपने देश की पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यानी कि चौथा मूल कर्तव्य चारों दिशाओं से अपने देश की रक्षा करें। नेक्स्ट, पांचवा मूल कर्तव्य, भारत के सभी लोग समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी कि पांचवा मूल कर्तव्य है भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता का अर्थ समाज को एकजुट करना एवं पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना है। यह कार्य किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं है, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यह एक सामाजिक आंदोलन है। इस बुराई का खात्मा जागरूक समाज के द्वारा ही किया जा सकता है, तभी जाकर समाज में वास्तविक समरसता का भाव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, यानी कि भाईचारे की भावना का निर्माण करें, वसुधैव कुटुंब की नीति को अपनाएं, यानी कि पांचवा मूल कर्तव्य हुआ भारत के सभी लोग समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नेक्स्ट, छठा मूल कर्तव्य, हमारी सामाजिक, संस्कृत तथा गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो दोस्तों, छठा मूल कर्तव्य हमारी सामाजिक, संस्कृत तथा गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें, यानी कि नागरिक का कर्तव्य होगा सामाजिक, संस्कृत और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। सातवां मूल कर्तव्य दोस्तों, सात यानी कि बरसात। जब बरसात का मौसम होता है तो पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी, वन जीवों की रक्षा एवं संवर्धन तथा मानवता प्राण मात्र के प्रति दया रखें। तो दोस्तों, सात यानी कि बरसात, यानी कि बरसात में पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण अच्छा होता है, जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी, वन जीवों की रक्षा एवं संवर्धन तथा मानवता प्राणी मात्र के प्रति दया कर रहे हैं। तो दोस्तों, यानी कि जो वन जीव हैं उनकी प्राणों की रक्षा करें, यानी कि सातवां मूल कर्तव्य सात बरसात, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित हरे भरे पेड़ पौधे, वन जीव सबकी रक्षा करें। नेक्स्ट, आठवां मूल कर्तव्य, यानी कि आठ के ठाठ, यानी कि जब ठाट बाट यानी कि व्यक्ति का स्वभाव यानी कि संपन्न होगा तो वह ज्ञान को ग्रहण करेगा, यानी कि ज्ञान अर्जन करेगा और जिससे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकसित होगी। तो दोस्तों, आठ यानी कि ठाट, यानी कि व्यक्ति यानी कि नागरिक संपन्न होगा तभी शिक्षा ग्रहण करेगा और पढ़ लिख कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। तो यह दोस्तों आठवां मौलिक मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट, 9 यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। दोस्तों, अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति यानी कि बस, ताजमहल, लाल किला, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको सुरक्षित रखें, उनकी तोड़फोड़ ना करें। 9वां मूल कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट, 10वां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। तो दोस्तों, 10वां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। नेक्स्ट, 11वां मूल कर्तव्य, यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।
दोस्तों इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दोस्तों देखो इस इमेज के माध्यम से इनके माता पिता उनको बच्चों को स्कूल में छोड़ते हुए। तो 11वां मूल कर्तव्य हुआ 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य थे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। कभी कभी परीक्षा में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले पर कौन था, दूसरे पर कौन था, तीसरे पर कौन था। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।